दोस्तों, आज सुनते हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति से जगत का विस्तार। स्वयंभुव, मनु और शतरूपा सृष्टि के आरंभिक मानव माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के क्रम में उन्हें उत्पन्न किया और उन्हें मानव जाति के विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा। मनु और शतरूपा के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। एक पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। इन तीनों कन्याओं के विवाह और संतानों के माध्यम से ही जगत का विस्तार हुआ। मनु और शतरूपा की पुत्री आकुति का विवाह महर्षि रुचि के साथ हुआ। उनके घर में भगवान यज्ञ का अवतरण हुआ, जो भगवान विष्णु के अंश थे। यज्ञ का विवाह उनकी बहन दक्षिणा से हुआ, जो लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जिन्हें त्वष्टादि 12 आदित्य कहा गया। उनके नाम थे त्वष्टा, भूवना, स्रष्टा, दृष्टा, प्रशद्र, विकु, नाभ, विभु, सहिष्णु, अय्यत, महायश, सुप्रभ। इन 12 आदित्यों ने देवताओं के रूप में धर्म की रक्षा की। यज्ञ ने एक समय देवताओं के राजा इंद्र के रूप में कार्य किया और असुरों से युद्ध करके धर्म की स्थापना की। इस प्रकार आकुति की संतानें देवताओं के रूप में पूरे जगत में धर्म और सत्कर्मों का विस्तार करने लगीं। मनु की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ। कर्दम ऋषि एक महान तपस्वी थे और सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। देवहूति ने अपने पति की सेवा करते हुए कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु से वरदान पाया। देवहूति और कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियां और 1 पुत्र हुआ। इन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और अन्य महर्षियों से हुआ, जिससे मानव जाति, ज्ञान और धर्म का विस्तार हुआ। उनकी पुत्रियां थीं कल्पना, अनुष्ठा, श्रद्धा, हविर्भ गति, क्रिया, अरुंधति, भक्ति। देवहूति और कर्दम के पुत्र कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की। उन्होंने संसार के रहस्यों, आत्मा परमात्मा के संबंध और मोक्ष का ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी माता देवहूति को भी ज्ञान दिया और उन्हें आत्म साक्षात्कार करवाया। कपिल मुनि के विचारों ने पूरे जगत को योग और ध्यान का मार्ग दिखाया, जिससे आध्यात्मिक चेतना का विस्तार हुआ। मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष को ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा था। दक्ष और प्रसूति की 24 पुत्रियां हुईं। इन पुत्रियों का विवाह विभिन्न अर्षियों, देवताओं और अन्य महान व्यक्तियों से हुआ, जिससे समस्त संसार में विभिन्न प्रजातियों और वंशों का विस्तार हुआ। प्रमुख पुत्रियां और उनके विवाह अदिति, महर्षि कश्यप से विवाह हुआ और उनसे देवताओं, आदित्यों का जन्म हुआ। दिति कश्यप से विवाह और असुरों, दैत्य वंश की माता बनी। दनु दानवों की माता बनी। काला नागों की माता बनी। सिंहिका ग्रहों और नक्षत्रों की माता बनी। कृद्धा पिशाचों की माता बनी। रोहिणी वृषभ बैल और अन्य पशुओं की माता बनी। अरिष्टा गंधर्वों की माता बनी। सुरसा राक्षसों की माता बनी। ताम्रा पक्षियों की माता बनी। इन सभी पुत्रियों से पूरे संसार की प्रजातियों का विस्तार हुआ। इन तीनों बहनों से पूरे संसार का निर्माण, आकुति से देवताओं का वंश बढ़ा। देवहूति से सांख्य दर्शन और योग का ज्ञान प्रसारित हुआ। प्रसूति से मनुष्यों, देवों, असुरों, पशुओं और अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इन तीनों बहनों के माध्यम से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें